आजकल की बदलती हुई लाइफस्टाइल और बदलते हुए खान-पान की आदत की वजह से लोगों में अलग-अलग बीमारियां हो रही है। उन्हीं में से एक है पथरी यानी किडनी स्टोन। जब किसी मरीज़ को पथरी का दर्द होता है और दर्द को बर्दाश्त करने के बाद मरीज़ सोनोग्राफी करवाता है तो उसे किडनी में या पेशाब की थैली में पथरी निकलती है और बहुत बार इस पथरी को निकालने के लिए डॉक्टर मरीज़ को ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं। वहीं मरीज़ बिना ऑपरेशन पथरी से छुटकारा पाना चाहता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पथरी के लिए होम्योपैथिक इलाज के फ़ायदे के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे किडनी स्टोन होने पर मरीज़ में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और पथरी के मरीज़ ने अपनी डाइट में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किडनी की पथरी को जड़ से निकाल फेंकने के लिए होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। बिना किसी नुकसान के होम्योपैथिक दवाई पथरी को घोल देती हैं। पथरी में होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करने से आपको दो बड़े फ़ायदे मिलते हैं। पहला, होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करने से पथरी का आकार छोटा हो जाता है या फिर पथरी कई टुकड़ों में बढ़ जाती है और इससे स्टोन आसानी से शरीर के बाहर निकल जाते हैं। दूसरा, पथरी को ठीक करने के लिए अगर एक बार होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए तो भविष्य में दोबारा किडनी स्टोन होने का खतरा कम हो जाता है। होम्योपैथिक डॉक्टर इलाज करने से पहले मरीज़ को कई सवाल पूछते हैं, जिसमें दो प्रमुख सवाल होते हैं कि मरीज़ को किस तरीके के लक्षण नज़र आते हैं और उनके सोनोग्राफी रिपोर्ट में पथरी कितनी बड़ी और किस जगहों पर है। इन सवालों के बाद इलाज करना आसान हो जाता है। ये सवाल मरीज़ के लिए ज़रूरी दवाइयों को चुनने में मदद करती है। होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करने के बाद पथरी के दर्द से तुरंत राहत मिल जाती है और 2 या 4 हफ्ते में पथरी पूरी तरीके से गायब हो जाती है। ये दवाइयाँ हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के साथ काम करती हैं, जिससे किसी तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। होम्योपैथिक दवाई मरीज़ को बहुत कम मात्रा में दी जाती है और इनकी लत भी नहीं लगती। अगर समस्या जटिल नहीं है और सर्जरी की आवश्यकता नहीं है तो होम्योपैथिक दवाइयों से पथरी का इलाज किया जा सकता है। पथरी एक ऐसा दर्दनाक रोग है जिससे आज देश के 100 परिवार में से 60 परिवार पीड़ित है और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से कुछ प्रतिशत मरीजों को ही इसका होम्योपैथिक इलाज करवाते हैं और बाकी लोग जानकारी के अभाव में इस पीड़ा को सहन करते हैं। तले भुने और चर्बी वाली डाइट का इस्तेमाल, मोटापा, पानी कम पीने जैसी आदतों के चलते भी पथरी के मामले बढ़ रहे हैं। बेहद आम इस समस्या के होने के यूँ तो कई कारण हैं। आमतौर पर मान लिया जाता है कि पथरी का इलाज सिर्फ ऑपरेशन कराना है, लेकिन होम्योपैथिक कुछ ही दिनों में पथरी की दर्द से राहत देती है। गुर्दे की पथरी का होना एक आम स्वास्थ्य समस्या है और ये 11 व्यक्तियों में से लगभग 1 को है। आइए जानते हैं कि गुर्दे की पथरी बनती कैसे है। जब पेशाब में कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और सिस्टीन जैसे कुछ पदार्थों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है तो वो क्रिस्टल बनाने लगते हैं और गुर्दे में जुड़ने लगते हैं और धीरे धीरे पथरी की शक्ल ले लेते हैं। अगर हम बात करें पथरी कितने टाइप की होती है तो 80% पथरी कैल्शियम के बने पत्थर की होती है, कुछ एक कैल्शियम ऑक्सलेट की और कुछ कैल्शियम फॉस्फेट की होती है। बाकी के पत्थर यूरिक एसिड पत्थर, इन्फेक्शन की वजह से होने वाले स्टोन और सिस्टीन स्टोन होते हैं। आइए जानते हैं कि किन लोगों में पथरी बनने का रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। कुछ बीमारियां, दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल, गलत खान पान की आदतों की वजह से पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है। खाने में कम कैल्शियम वाली और ज़्यादा परसेंटेज में ऑक्सीडेंट वाली डाइट, मांस मच्छी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, खाने में ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करने जैसे कारण से मरीज़ में पथरी की संभावना बढ़ जाती है। वहीं कम पानी पीने से और जिस्म में पानी की कमी होने पर भी स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन सी की ज़्यादा खुराक लेने पर भी स्टोन का खतरा होता है। वहीं डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, गाउट, हाइपरथायरॉयडिज्म से पीड़ित लोगों में या जिनकी गैस्ट्रिक बाईपास या बैरेटिक सर्जरी हुई है, उन लोगों में भी पथरी होने की शिकायत ज़्यादा होती है। वहीं पथरी का बनना खानदानी भी होता है। सिस्टीन जैसे कुछ पत्थर कुछ परिवार के बहुत सारे सदस्यों में पाए जाते हैं, जो आनुवंशिक डिसीज़ के बारे में बताते हैं। अगर किसी को पहले से गुर्दे की पथरी की शिकायत है तो भविष्य में फिर से दूसरी पथरी होने का खतरा ज़्यादा होता है, खासकर पुरुषों में। 30% पुरुषों में एक बार पथरी बनने के बाद फिर से पथरी अगले 5 साल में बन सकती है। आइए बात करते हैं पथरी बनने के बाद मरीज़ में दिखने वाले लक्षणों के बारे में। मरीज़ में पथरी के लक्षण ये पत्थरों के आकार और उनके स्थान पर निर्भर करता है। पथरी की वजह से जो सबसे आम लक्षण उभरते हैं वो है पेट के और उसके निचले हिस्से में दर्द का होना, जो कमर तक बढ़ सकता है।
पत्थर निकलते समय दर्द का होना सबसे आम बात है। वहीं पेशाब करने में परेशानी, पेशाब में खून आना या उल्टी होना जैसे लक्षण मरीजों में दिखाई देते हैं। इन चीज़ों के साथ साथ कभी कभार मरीज में पेशाब में रेत जैसे कठोर कण निकलते हैं। वहीं पथरी पेशाब के रास्ते में अगर फंस जाए तो मरीज़ को पेशाब करने में तकलीफ़ और दर्द या पेशाब रुकने जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर गुर्दे में पथरी बहुत छोटी है तो वो रुकावट पैदा नहीं करती है, जिससे पथरी के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। आइए अब समझते हैं कि हम पथरी है या नहीं है और कितनी बड़ी है, इसकी जांच कैसे कर सकते हैं, यानी किडनी स्टोन का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। गुर्दे की पथरी का डायग्नोसिस अल्ट्रासोनोग्राफी या सीटी स्कैन द्वारा किया जाता है। एक्सरे और इंट्रावेनस पाइलोग्राफ भी डायग्नोसिस के लिए उपयोगी होता है, लेकिन बहुत बार सिर्फ हम सोनोग्राफी की मदद से पथरी के होने के डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। पथरी किस टाइप की है ये जानने के लिए आपको 24 घंटे के पेशाब का टेस्ट करना होता है। वहीं पेशाब में इन्फेक्शन है या नहीं है ये देखने के लिए पेशाब की जांच ज़रूरी है। आइए अब बात करते हैं कि पथरी से बचाव के बारे में। अगर आप पथरी से बचना चाहते हैं तो कुछ इसके लिए आपको आहार आदतों में बदलाव करना होगा। गुर्दे की पथरी को रोका जा सकता है। अच्छा पेशाब का फ्लो बनाए रखने के लिए सही मात्रा में पानी पीना ज़रूरी है। हर दिन कम से कम 3 लीटर पानी ज़रूर पिए। वहीं खाने में कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा होना चाहिए। दूध, दही, दाल, संतरे, डेयरी उत्पाद कैल्शियम से भरपूर होते हैं। वहीं सही मात्रा में प्रोटीन खाएं। आमतौर पर रोज़ की प्रोटीन की ज़रूरत डेली 2 से 3 सर्विंग से पूरी हो जाती है। इन चीज़ों के साथ साथ अपने खाने में सोडियम यानी नमक की मात्रा कम रखें। प्रोसेस फूड जैसे कि हॉट डॉग, चटनी, ड्राई सूप, अचार कम से कम खाएं क्योंकि इनमें नमक अधिक होता है। विटामिन सी की ज़्यादा खुराक लेने से बचें क्योंकि विटामिन सी से ऑक्जेलेट बनता है, जिसकी वजह से पेशाब में ऑक्जेलेट का परसेंटेज बढ़ जाता है। अपने खाने में पालक, बादाम, मूंगफली, अखरोट, बटर, ब्लूबेरी जैसे ऑक्जेलेट भरे खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल से बचें। वहीं ये ज़रूरी है कि डॉक्टर की सलाह के बिना विटामिन डी की टैबलेट्स ना लें। डेली एक्सरसाइज से ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और जिस्म के वज़न को कंट्रोल करें क्योंकि इनमें पथरी होने का खतरा कम होता है। तो दोस्तों, हम होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से पथरी का इलाज कर सकते हैं। अगर आप इसके इलाज के लिए मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझसे पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। पेड कंसल्टेशन में हम मरीज़ को उसकी हिस्ट्री के हिसाब से दवाइयों का नाम और उनके डोज बता देते हैं ताकि मरीज़ दवा उनके लोकल एरिया से ख़रीद कर इस्तेमाल कर सके। यह ज़रूरत के हिसाब से हमारे क्लिनिक द्वारा आपको दवाइयाँ कुरियर कर दी जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके मन में बीमारी से रिलेटेड कोई सवाल और सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकूँ। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए धन्यवाद।